वेलकम टू पायनियर क्लासेस। ये आपका हिंदी का टोटल ऑब्जेक्टिव या कह सकते हैं वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव जो आपका है टोटल निकाल लिया गया है। तो आपसे लगातार ये 600 प्रश्नों का सेट है, 600 से 700। तो आपको पार्ट वाइज आएंगे। तो सबसे पहले 200 कर कर आपका पार्ट आएगा। तो आप इसका मौखिक टेस्ट दे सकते हैं, लिखित टेस्ट दे सकते हैं या आप देख सकते हैं। आपका हर तरीके से फ़ायदा है। इस टेस्ट को बनाने के पीछे दो चीज़ें और है कि आपको हम क्वेश्चन बोलेंगे और आंसर आपको पढ़ते चलना है, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहें और जानते हैं तो आप नंबर देकर लिखते भी जा सकते हैं, बाद में मिलान कर लें। तो आपका पहला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन हैं? दूसरा, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तीसरा, श्रीनिवास का जन्म कब और कहाँ हुआ? चौथा, श्रीनिवास जी किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार थे? पांचवा, श्रीनिवास ने दही वाली मगम्मा कहानी को किस साहित्य में लिखी? छठा, दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद हिंदी में किसने किया? सातवां, साहित्य अकादमी ने श्रीनिवास को कहानी संकलन सन्ना कथेगुल को कब पुरस्कृत किया? आठवां, श्रीनिवास को और कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? नौवां, दही वाली मगम्मा कहानी किससे ली गई है? 10वां, मगम्मा क्या बेचती थी? 11 महीने के बाद पैसे लेने की प्रक्रिया कन्नड़ में क्या कहलाता है? 12, मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? 13, वेंकटपुर कहाँ था? 14, अबलूर के पास कौन सा गांव था? 15, मगम्मा दही कहाँ बेचती थी? 16, मगम्मा अपना सारा दुख किसे सुनाती थी? 17, मगम्मा का विवाद किसके साथ हुआ? 18, मगम्मा सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती थी? 19, मगम्मा का विवाद बहू के साथ किस बात को लेकर हुआ? 20, मगम्मा के गांव के जुआरी आदमी का नाम क्या था? 21, रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? 22, रास्ते में कुआं का नाम क्या था? 23, मगम्मा के बहू का नाम क्या था? 24, मगम्मा और बहू के बीच किस चीज की लड़ाई थी? 25, ढहते विश्वास के लेखक कौन हैं? 26, सातकोरी होता कहाँ के एक प्रमुख कथाकार हैं? 27, सातकोरी होता लेखक का जन्म कब हुआ? 28, सातकोरी होता लेखक का जन्म कहाँ हुआ? 29, उड़ीसा में किसके अध्यक्ष रह चुके हैं? 30, सातकोरी होता जी उड़ीसा सरकार के किस विभाग के सचिव रह चुके हैं? 31, ढहते विश्वास किसके द्वारा संपादित है? 32, ढहते विश्वास कहाँ की चर्चित कहानी है? 33, ढहते विश्वास किस प्रकाशन तथा कहाँ से साभर संकलित है? 34, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? 35, लक्ष्मण कहाँ प्राइवेट नौकरी करता था? 36, लक्ष्मी के गांव के जमींदार का नाम क्या था? 37, लक्ष्मी छिटपुट किसके यहाँ काम करती थी? 38, लक्ष्मी का घर कहाँ था? 39, देवी नदी पर कौन सा बांध है? 40, लक्ष्मी के पड़ोसी के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? 51, हीराकुंड बांध कहाँ है? भलो के 41, आगे है आपका 42, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किस महाराजा ने पत्थर का बांध बनवाया? 43, हीराकुंड बांध में काम करते समय किसके ससुर पत्थर के नीचे दबकर मर गए? 44, लक्ष्मी के कितने संतान थे? 45, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? 46, लक्ष्मी क्या पालती थी? 47, आसपास के लोगों को सतर्क कौन कर रहे थे?
48 स्कूल कहाँ था? 49 स्कूल के 4 कमरे में लगभग कितने लोग भर गए? 50 बरगद का पेड़ कहाँ था? 51 माँ के कहानीकार कौन है? 52 ईश्वर पेटलीकर कैसे लोकप्रिय कहानीकार थे? 53 ईश्वर पेटलीकर की सुप्रसिद्ध कहानी कौन है? 54 ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय उपन्यास कौन है? 55 माँ कहानी किसके द्वारा संपादित है? 56 पागल और गूंगी लड़की कौन थी? 57 मंगू की माँ अस्पताल को क्या मानती थी? 58 मंगू के बड़ी बहन का विवाह कब हुआ? 59 मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? 60 कुसुम कौन थी? 61 कुसुम कहाँ पढ़ती थी? 62 कुसुम का पागलपन कितने महीनों में ठीक हो गया? 63 नगर कहानी के कहानीकार कौन हैं? 64 सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? 65 सुजाता का जन्म कब हुआ था? 66 सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? 67 करैयलान सेन कप्पू कनवुत तोली रसौले किनका उपन्यास है? 68 नगर कहानी के अनुवादक कौन हैं? 69 नगर कहानी कहाँ से सांभर संकलित है? 70 पंडित लोगों की दूसरी राजधानी का नाम क्या है? पंडित लोगों की आगे 71 मैदुर प्राचीन मानचित्रों में किस नाम में उल्लेखित है? 72 मैदुर अंग्रेजों द्वारा किस नाम से प्रचलित है? 73 मैदुर यूनानी लोगों द्वारा किस नाम से प्रचलित है? 74 मेदोरा कहाँ जाने वाला नगर किस नाम से प्रचलित है? 75 बल्ली अम्माल की पुत्री का नाम क्या था? 76 पाप्ती को पहले दिन कौन सी बीमारी हुई? 77 पाप्ती अपने माँ के साथ किस विभाग में प्रतीक्षा कर रही थी? 78 बड़े डॉक्टर किस कक्षा के छात्रों को पढ़ाते थे? 79 बड़े डॉक्टर कहाँ थे क्या थे? 80 पाप्ती किस रोग से ग्रसित थी? 81 किस डॉक्टर ने पाप्ती के रोग को देखने को केस लिया? 82 डॉक्टर धनशेखरन ने सारी बात किसे समझाया? 83 क्लर्क ने पाप्ती के माँ को कितने नंबर वाले कमरे में जाने को कहा? 84 बड़े डॉक्टर मेनिंजाइटिस नामक बीमारी के कुछ नई दवाइयों के बारे में कहाँ से पढ़कर आए थे? 85 पाप्ती कितने साल की लड़की थी? 86 बल्लील अमाल अपनी बेटी की बीमारी ठीक होने के लिए किस भगवान को भेंट चढ़ाने की मन्नतें मांग रही थी? 87 धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन हैं? 88 सावर दैया किस भाषा के कहानीकार हैं? 89 सीता के कितने बेटे थे? 90 सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? 91 सीता के दोनों बेटों का नाम क्या था? 92 कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? 93 बिज्जू और बिरजू के पत्नी का नाम क्या था? 94 नारायण के पत्नी का नाम क्या था? 95 भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 96 भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? 97 भीमराव अंबेडकर का जन्म कैसे परिवार में हुआ? 98 भीमराव अंबेडकर की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई?
99 भीमराव अंबेडकर की उच्चतर शिक्षा कहाँ हुई? 100 भीमराव अंबेडकर की उच्चतर शिक्षा किनके प्रोत्साहन से हुई? 101 न्यूयॉर्क के बाद फिर अंबेडकर जी कहाँ गए? 102 संविधान के निर्माता कौन हैं? 103 भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्यतः कितने व्यक्ति थे? 104 भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 105 बाबा साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं? 106 बाबा साहेब अंबेडकर की संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 107 भीमराव अंबेडकर ने जाति पाति पर भाषण कब और किस सम्मेलन में तैयार किया? 108 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण कौन है? 109 एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया? 110 आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या क्या है? 111 आधुनिक मनु किन्हें कहा जाता है? 112 नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 113 नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? 114 नलिन बिलोचन शर्मा किस भाषा के थे? 115 नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? 115 नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? 116 नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? 117 महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा किस में विद्वान थे? 118 नलिन बिलोचन शर्मा किस स्कूल में पढ़े? 119 नलिन बिलोचन शर्मा ने किस विषय में और कहाँ से एमए किया? 120 नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? 121 नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 122 सेन साहब के ड्राइवर का नाम क्या था? 123 सेन साहब के बेटा का नाम क्या था? 124 सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 125 गिरिधर के बेटा का नाम क्या था? 126 मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? 127 खोखा कितने वर्ष का था? 128 सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? 129 सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए किसे बुलाए? 130 पत्रकार यानी अखबारन 20 अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? 131 मदन लगभग कितने वर्ष का था? 132 सेन साहब के किस मित्र के कार का चक्का पंचर था? 133 सेन साहब के किस मित्र का गाड़ी सकुशल था? 134 मुखर्जी साहब किनके साथ चलते बने? 135 गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? 136 भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन हैं? 137 मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है था? 138 मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 139 मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? 140 मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? 141 मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हुआ? 142 मैक्स मुलर संगीत के अतिरिक्त कौन भाषा में निपुण थे? 143 कितने वर्ष की अवस्था में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया? 144 किस विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया? 145 मैक्स मुलर ने हितोपदेश को किस भाषा में अनुवाद करवाया? 146 मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने कराया? 147 कंठ और केन क्या है? 148 कंठ और केन उपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया? 149 मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? 150 वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है? 151 मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 152 मैक्स मुलर किसके प्रति अगाध आस्था रखते थे?
ये 52 था। 153, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट किसने तैयार किया? 154, बौद्ध सम्राटों के द्वारा क्या निर्माण किया गया? 155, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 156, वॉरेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास क्या प्राप्त हुआ? 157, वॉरेन हेस्टिंग्स ने सोने के सिक्के किसे भिजवा दिए? 158, वॉरेन हेस्टिंग को कहाँ पहुंचते ही सोने के सिक्के नष्ट हो गए थे? 159, प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? 160, यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्राटिलस में कौन सी कहावत मिलती है? 161, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध की बात किसमें कहा गया? 162, भारत किसकी धर्म भूमि है? 133, भारत किस धर्म की जन्मभूमि है? 164, भारत किस धर्म की शरण स्थली है? 165, किस भाषा से संस्कृत का काल पुराना है? 166, लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए किस भाषा का सहारा लेना पड़ता है? आगे 167, ग्रीक भाषा के शब्द निर्माण का कुंजी कौन है? 168, लैटिन भाषा में अग्नि को क्या कहा जाता है? 169, लिथुआनियस भाषा में अग्नि को क्या कहा जाता है? 170, स्कोटिक भाषा में अग्नि को क्या कहा जाता है? 171, ग्रीक भाषा में चूहा मूस को क्या कहा जाता है? 172, लैटिन भाषा में चूहा को क्या कहा जाता है? 173, पुरानी स्लोवनिक भाषा में चूहा को क्या कहा जाता है? 174, पुरानी उच्च जर्मन भाषा में चूहा को क्या कहा जाता है? 175, अस्मी किस भाषा के योग से बनी है? 176, अस्मी को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? 177, एसिम भाषा में कैसी क्रियाएं मिलती है? 178, अस्मी का अर्थ क्या है? 179, भारत की पुरातन भाषा कौन है? 180, साहित्य कितने लंबे काल तक फैला हुआ है? 181, मैक्स मुलर के किस शिक्षक ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा है जो ग्रीक, लैटिन, जर्मन और रूसी के समान है? 182, अमेरिका के लोग अपने किस मूल भाषा को भूल गए थे? 183, अमेरिका के लोगों को कितने वर्ष बाद अकस्मात मालूम हुआ कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और साहित्य विद्यमान है? 184, सर विलियम्स जोन्स को किस देश को देखने की ललक थी? 185, सर विलियम्स जोन्स ने समुद्री यात्रा कब किया? 186, सर विलियम्स जोन्स के बाईं ओर कौन सा देश था? 187, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन हैं? 188, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? 189, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? 190, द्विवेदी जी के आलोक पर्व को कौन सा पुरस्कार मिला? 191, भारत सरकार द्वारा द्विवेदी जी को किससे सम्मानित किया गया? 192, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा द्विवेदी जी को किसकी उपाधि मिली? 193, वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में क्या थे? 194, द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 195, नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? 196, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न किसने की? 197, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति को प्रमाणित करता है? 198, नाखून कितने दिन बाद बढ़ जाते हैं? 199, देवताओं का राजा इंद्र का ब्रज किससे बना है? 200, लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य क्या था? तो आपके 200 प्रश्न पूरे हुए। आपके आंसर्स लगातार बोले जा रहे हैं।
इस बार आप क्या करें कि आप प्रश्न के साथ आंसर्स को केवल देखते चलें, क्योंकि बहुत स्पीड में बोलेंगे। अगर आप लिखित रूप में दे रहे हैं इस टेस्ट को तो आप अपना आंसर मिलान करते चलें। आपका आंसर्स है, पहला का श्रीनिवास, दूसरे का बेकेटेंस अयंगर, तीसरे का 6 जून 1891 कोलार कर्नाटक, चौथे का कन्नड़ साहित्य, पांचवे का कन्नड़ साहित्य में, छठे का BR नारायण, सातवें का 1968, आठवें का ज्ञानपीठ, नौवें का नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से, 10वें का दही, 11 का बारी, 12 का वेंकटपुर, 13 का अबलूर, 14 का वेंकटपुर, 15 का बेंगलोर शहर, 16 का श्रीनिवास की माँ को, 17 का बहू के साथ, 18 का पोते से, 19 का पोते की पिटाई को लेकर, 20 का रंगप्पा, 21 का पैसा, 22 का अमराई का कुआं, 23 का नजम्मा, 24 का स्वतंत्रता की, 25 का सातकोरी होता, 26 का उड़िया के, 27 का 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी, 28 का मयूरभंज उड़ीसा में, 29 का राज्य परिवहन निगम, 30 का वाणिज्य एवं यातायात के ये आपका 30 था, 31 का राजेंद्र प्रसाद मिश्र, 32 का उड़िया की, 33 का विभूति प्रकाशन दिल्ली से, 34 का लक्ष्मण, 35 का कलकत्ता में, 36 का तहसीलदार, 37 का तहसीलदार के यहाँ, 38 का देवी नदी के बांध के नीचे, 39 का दलेई बांध, 40 का गुणनिधि, 41 का संबलपुर में, 42 का ययाति केसरी महाराजा ने, 43 का लक्ष्मी के, 44 का चार, 45 का अच्युत, 46 का गाय बछड़ा और 2 बकरियां, 47 का गुणनिधि अच्युत शंकर मकरा चंद्रा, 48 का टीले के, 49 का 200 लोग, 50 का शिव मंदिर के पास, 51 का ईश्वर पेटलीकर, 52 का गुजराती, 53 का खून की सगाई, 54 का काला पानी, 55 का गोपाल दास नागर के द्वारा, 56 का मंगू, 57 का गौशाला, 58 का 14 वर्ष में, 59 का कम्मू, 60 का मंगू के गांव की लड़की, 61 का कन्या विद्यालय में, 62 का 2 महीने में, 63 का सुजाता, 64 का एस रंगराजन, 65 का 3 मई 1935, 66 का चेन्नई तमिलनाडु, 67 का सुजाता का, 68 का KM जमुना, 69 का नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से, 70 का मैदूर, 71 का मथुरा नाम से, 72 का मदुरा नाम से, 73 का मेदोरा नाम से, 74 का मैदूर नाम से, 75 का पापती, 76 का बुखार, 77 का बहिरंग रोगी विभाग, 78 का स्नातकोत्तर छात्र, 79 का प्रोफेसर, 80 का मेनिंजाइटिस रोग से, 81 का डॉक्टर धनशेखरन ने, 82 का श्रीनिवासन को, 83 का 48 नंबर वाले कमरे में, 84 का ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, 85 का 12 साल की, 86 का बैदेश्वर नाथ जी के मंदिर जाकर, 87 का सांवरदैया, 88 का राजस्थानी भाषा, 89 का 3, 90 का कैलाश, 91 का नारायण और बिज्जू, 92 का राधा, 93 का पुष्पा, 94 का भबरी, 95 का 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, 95 का 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, 96 का महू मध्य प्रदेश, 97 का दलित परिवार में, 98 का महू में, 99 का न्यूयॉर्क में, 100 का बड़ौदा, 101 का लंदन नरेश किंग के, 102 का भीमराव अम्बेडकर, 103 का 3 व्यक्ति बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले,
104 का दिसंबर 1956 दिल्ली, 105 का भीमराव अम्बेडकर, 106 का 21 खंडों में, 107 का 1936 ईस्वी में लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में, 108 का एनिलेशन ऑफ कास्ट, 109 का ललई सिंह यादव, 110 का निर्धारित कार्य, 111 का बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, 112 का 18 फरवरी 1916, 113 का पटना के बदरघाट, 114 का भोजपुरी भाषा के, 115 का पंडित रामा अवतार शर्मा, 116 का रत्नावती शर्मा, 117 का दर्शन और संस्कृत के, 118 का पटना कॉलेजिएट स्कूल में, 119 का संस्कृत और हिंदी भाषा पटना विश्वविद्यालय में, 120 का 1959 में, 121 का 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, 122 का सोफर, 123 का खोखा या कासू, 124 का 5 सीमा रजनी आलो से फाली आरती, 125 भलो 124 का था, 125 का मदन, 126 का लट्टू का खेल, 127 का 5 वर्ष, 128 का इंजीनियर, 129 का बरही को, 130 का जेंटलमैन, 131 का 5 से 6 वर्ष, 132 का मिस्टर सिंह के, 133 का मुखर्जी साहब के, 134 का पत्रकार महोदय के साथ, 135 का किरानी, 136 का मैक्स मुलर, 137 का फ्रेडरिक मैक्स मुलर, 138 का 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, 139 का जर्मन के डेसाऊ नगर, 140 का विल्हेम मुलर, 141 का 4 वर्ष, 142 का ग्रीक और लैटिन भाषा, 143 का 18 वर्ष, 144 का लेपिंजिंग विश्वविद्यालय, 145 का जर्मन भाषा, 146 का मैक्स मुलर, 147 का उपनिषद, 148 का मैक्स मुलर ने 149 का स्वामी विवेकानंद, 150 का मैक्स मुलर को, 151 का 28 अक्टूबर 1900 को, 152 का भारत भक्त संस्कृतानुरागी या वेदों के प्रति, 153 का जनरल कनिंघम, 154 का नालंदा विश्वविद्यालय, 155 का वॉरेन हेस्टिंग्स, 156 का 172 दारिस नामक सोने के सिक्के, 100 ये आपका 156 था। आगे 157 अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक को, 158 इंग्लैंड, 159 बौद्ध धर्म को, 160 शेर के खाल में गधा, 161 बाइबल में, 162 ब्राह्मण का बौद्धिक धर्म की, 163 बौद्ध धर्म, 164 पारसियों के जरथ्यूस की, 165 ग्रीक भाषा से, 166 ग्रीक भाषा का, 167 लैटिन, 168 इग्निस, 169 उग्निस, 170 इंगेल, 171 मूस, 172 मूस, 173 माइस, 174 मूस, 175 प्राकृतिक और प्रत्यय, 176 एस्मी, 177 यौगिक क्रियाएं, 178 मैं हूँ, 179 संस्कृत, 180 3000 से भी अधिक, 181 डॉक्टर क्लीने, 182 अंग्रेजी का, 183 2 से 3000 वर्ष, 184 भारत का, 185 1783 ईस्वी, 186 फारस ईरान, 187 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 188 आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश गांव, 189 1907 190 साहित्य अकादमी, 192 डी.लिट की उपाधि, 193 प्रोफेसर, 194 1979 दिल्ली में, 195 ललित निबंध, 196 लेखक की बेटी, 197 पाशविक वृत्ति संघर्ष चेतना, 198 हर 3 दिन बाद, 199 दधीची मुनि की हड्डी से, 200 नख और दंतावली। आगे के क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे। गुड लक दोस्तों, बने रहें इसी प्रकार से। पायनियर ऑडियो टेस्ट, वीडियो टेस्ट, मौखिक टेस्ट या जो टेस्ट आप कहें, आप इस टेस्ट को बार बार दें ताकि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आपका रिवीजन चलता रहे।